जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो नहीं बदलती है, नियत रहती है। ऐसी रेखाओं को हम आगे या पीछे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये भाई समांतर रेखा है। जैसे मान लो ये रेखा खींची, एक रेखा ये खींची और दूसरी रेखा ये खींची, तो इस रेखा को जब पीछे तरफ बढ़ाएंगे और इसको आगे तरफ बढ़ाएंगे तो ये मिल जाएंगी और एक दूसरे को काट देंगी। तो ये हमारी समांतर रेखाएं नहीं, ठीक है। समांतर रेखाएं एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो आपस में कभी ना मिले। ऐसी रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? नियत रहती है, फिक्स रहती है ना। ऐसी रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को नहीं काटती है। ये समांतर रेखाएं नहीं। इन रेखाओं को जब एक तीसरी रेखा तिर्यक रेखा काटती है तो यहां पर ये वाला कोण जो बनता है, यहां पे 4 कोण बन रहा है, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह 4 कोण यहां पर बन रहे हैं। जैसे नाम करते 1 2 3 4, यहां पर हो गया 5 6 7 8। ये कुल 8 कोण बने। एक इस शीर्ष पर बना, दूसरा इस शीर्ष पर बना। शीर्ष यानी जहां पर दो रेखाएं मिल रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, वो हमारा शीर्ष कहलाता है। तो यहां पर ये कोण 1 और कोण 5 संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण कहते किसे हैं? कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो विभिन्न शीर्षों पर बने वे कोण जो एक बाह्य क्षेत्र में स्थित हो और दूसरा अंतर क्षेत्र में स्थित हो और तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो ऐसे कोण को हम संगत कोण कहते हैं। बाह्य क्षेत्र मतलब यहां पर जो कोण 1 कोण 2 कोण 7 और कोण 8, ये जो कोण बन रहे हैं वो बाह्य क्षेत्र में बन रहे हैं। 3 4 5 6 ये अंतर क्षेत्र में बन रहे हैं। अंतर मतलब अंदर तरफ, बाह्य क्षेत्र मतलब बाहर तरफ। तो 1 2 7 8 ये कौन से कोण कहलाते हैं? बाह्य क्षेत्र के कोण कहलाते हैं। संगत कोण कहते किसे? एक कोण ये बाह्य क्षेत्र में, दूसरा कोण ये अंतर क्षेत्र में, तिर्यक रेखा के एक ही ओर है और अलग अलग शीर्षों पर बने। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी संगत कोण की? जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर विभिन्न शीर्षों पर बने वे कोण जो एक बाह्य क्षेत्र में हो, दूसरा अंतर क्षेत्र में हो, संगत कोण कहलाते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। अब बात करें संगत कोण कौन कौन से हो रहे हैं। जैसे यहां पर हम देखेंगे कि कोण 1 और कोण 5 ये हमारे संगत कोण है। अब जैसे ये अंतर क्षेत्र में कोण 4, तो बाह्य क्षेत्र में कोण 8 हो जाएगा, एक ही तरफ है, अलग अलग शीर्षों कोण है। तो कोण 4 कोण 8 ये क्या है? संगत कोण है। इस तरफ बात करें, ये कोण 2 बाहर है तो 6 अंदर है, तो कोण 2 कोण 6 ये संगत कोण हो जाएंगे। यहां पर कोण 3 और कोण 7 ये हमारे संगत कोण होंगे। तो एक ये पेयर बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया और चौथा ये बन गया। ये संगत कोण है लेकिन आपस में बराबर नहीं है। ये बराबर कब होंगे? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। यहां पर रेखा समांतर नहीं थी, लेकिन यदि रेखा समांतर हो जाए तो हमने ऐसे कोण का नाम रखा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हमारा कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। तो जब दो रेखाएं कैसी समांतर रेखाएं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब ये कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। इसको हम प्रयोग करके देखेंगे थ्योरम की सहायता से कि कैसे बराबर होगा। तो कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, नापे कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 7। ये हमारे कौन से कोण कहलाते हैं? संगत कोण।
यदि रेखाएं समांतर है तो संगत कोण के मान बराबर मिलेंगे, यदि रेखाएं समांतर नहीं है तो संगत कोण के मान बराबर नहीं होते हैं। अब हम जानते हैं एकांतर कोण के बारे में। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो अलग अलग शीर्षों पर बने वे कोण अंतःछेद में बने और रेखा के दोनों ओर, कौन सी रेखा के? तिर्यक रेखा के। ऐसे कोणों को हम एकांतर कोण कहते हैं। ये कैसे? अलग अलग शीर्षों पर बने हैं, इस रेखा के दोनों ओर है और कैसे? अंतःछेद पर है। तो यहां पर जैसे नामकरण करते 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर कोण 4 कोण 6 ये हमारे एकांतर कोण, और यहां पर ये वाला कोण 3 और ये कोण 5 ये हमारे एकांतर कोण। ये अलग अलग शीर्षों पर बने हैं, तिर्यक रेखा के दोनों ओर है और अंतःछेद में स्थित है। ऐसे कोणों को हम एकांतर कोण कहते हैं। लेकिन यदि रेखाएं समांतर है, जैसे हमने ये रेखा समांतर रेखा खींची और इन समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण नंबर 4 है, ये वाला कोण नंबर 6, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण 4 बराबर कोण 6। यदि रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण के मान बराबर होते हैं। लेकिन यदि रेखाएं समांतर नहीं है तो एकांतर कोण होते हैं लेकिन वो बराबर नहीं होते। एकांतर कोण कब बराबर होंगे? जब रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। और यहां पर ये वाला कोण 3 इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कोण 3 बराबर कोण 5। जैसे ये हमारे टीएलएम, यहां पर 2 स्केलें हैं और इसको जोड़ के हमने ये बनाया। यहां पर फुल स्केल चांदी का प्रयोग किया गया। यहां पर ये 2 रेखाएं है ना, यहां पर ये वाली रेखा मान रहे बीच में, हालांकि रेखा खंड है लेकिन रेखा मान लेते इसको, ठीक। तो ये 2 समांतर रेखा है, बीच वाली रेखा की बात कर रहे हैं और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है ये वाली। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 कोण बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम अभी पढ़ा कि यहां पर ये जो फ्लाई स्क्रू लगा हुआ है ये हमारे शीर्ष मान लो यहां पर, तो ये कोण और ये कोण ये संगत कोण कहलाएंगे, है ना। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहां पर इस वाले कोण का मान हमको मिल रहा है। ये वाला जो कोण है, कौन सा वाला? नहीं, सही है, ये पटरी टेढ़ी है ना, वो उसी के अनुसार है। हमारी जो ये लाइन होती है ना चांदे की बीच वाली लाइन, यहाँ पर जो फुल स्केल की बीच वाली लाइन है वो इस स्केल से दोनों कॉन्साइड होनी चाहिए, एक के ऊपर एक होनी चाहिए। इसी तरह नीचे ये 0 वाली लाइन मिल जानी चाहिए। अब हम ये कोण नाप रहे हैं, ये वाला कोण, तो इस वाले कोण की जो वैल्यू निकल रही है वो हमारी निकल रही है 58 अंश का कोण निकल रहा। ये वाला कोण कितना अंश का बन रहा है? 58 अंश का बन रहा है, ये 20 से ये वाला। और यहां पर इस वाले कोण को जब नापेंगे तो इसकी वैल्यू जो निकल रही है वो 48 अंश का निकले। कितने अंश का? ये 48 अंश का। ये 58 का या 48 का, ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन यदि रेखाएं समांतर कर दें, अभी समांतर नजर आ रही रेखाएं, स्केल बराबर नहीं, दूरी है ना। अब हम इसको नापेंगे, ये वाला कोण नापेंगे और ये वाला कोण नापेंगे। अब ये रेखाएं दोनों समांतर हैं, तो हम देखते हैं ये वाला कोण भी 60 अंश का निकल रहा है और ये वाला भी कोण भी 60 अंश का निकल है, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो ये कोण कैसे कोण है? संगत कोण है, ठीक है। और हम ये 60 अंश का निकल रहा है तो ये वाला कोण भी 60 अंश का निकल रहा है। कैसा निकल रहा है? 60 अंश का। तो यहां पर ये वाला कोण 60 अंश का है और ये वाला कोण भी कैसा है? 60 अंश का। तो ये दोनों एकांतर कोण है और ये वाला कोण कैसा है? संगत कोण है, ठीक है। इसी तरह यहां पर ये वाला
संगत कोण है, ये दोनों कोण, और यहां पर ये दोनों कोण संगत कोण। यहां पर बात करो तो ये कोण संगत कोण है, और यहां पर ये वाला कोण संगत कोण है। ठीक।